राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कुशल मंगल ही होंगे। गोविंद प्यारी के चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। राधा नाम की जो महिमा है वो अनंत है। उनकी महिमा को शब्दों में वर्णन करना बहुत ही कठिन है, लेकिन गुरुजनों के आशीर्वाद से और राधा रानी की कृपा से मैं आपके सामने आज राधा नाम की महिमा का वर्णन करने जा रही हूँ। तो देखिए, जो राधा नाम है वो केवल एक नाम नहीं है, बल्कि मंत्रों का भी महामंत्र है राधा नाम। जो राधा नाम है वो एक प्रकार की सिद्धि है। जो हमारे वेद हैं उन वेदों का सार है हमारी राधा रानी का नाम। जो लोग राधा रानी का नाम लेते हैं तो उससे क्या होता है कि उनका जो अंतकरण होता है वो शुद्ध होने लग जाता है, और उनके जो पाप कर्म होते हैं जितने भी उनको मिटा दिया जाता है, और उस मनुष्य का फिर कल्याण निश्चित हो जाता है। उसका कल्याण होने से फिर कोई भी नहीं रोक सकता है। जो कृष्ण भगवान हैं, जो उनकी आत्मा है हमारी राधिका रानी, और एक प्रकार से उनकी शक्ति है हमारी राधिका रानी। कृष्ण भगवान जो हैं वो खुद राधिका नाम का जाप करते हैं और हमारी राधा रानी के चरण भी दबाते हैं। उनके हर रोम रोम से राधा राधा ही निकलता है। जो भक्त राधा का नाम लेते हैं वो हमारे श्री हरि के, हमारे श्री कृष्ण भगवान के प्रिय भक्त बन जाते हैं। जैसे ही भक्त कोई रा बोलता है तो जो हमारे प्रभु हैं श्री कृष्ण भगवान हैं वो खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही वह भक्त धा बोलता है तो जो हमारे प्रभु हैं वो उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं और उनका कल्याण करते हैं। अगर आप कृष्ण भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, तो आपको केवल जो राधा नाम है उसका जाप करना होगा और आप सीधा अपने लक्ष्य पर पहुंच जाएंगे। फिर आपको ये शोध करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा मैं क्या करूं, क्या साधन करूं जिससे कि मुझे भगवत प्राप्ति हो जाए। यानी कि आपको फिर कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं और भटकने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक राधा नाम से ही आपको ज्ञान, ध्यान, चिंतन सब खुद ब खुद ही प्राप्त हो जाएगा, और आप बिना रुके ही अपने लक्ष्य पर सीधा पहुंच जाएंगे। जो राधा नाम आपको लेना है वो पूरी निष्ठा और विश्वास के साथ ही आपको लेना चाहिए। जो हमारी जो राधिका रानी है, हमारी श्यामा प्यारी हैं, हमारी लाडली सरकार हैं, अलबेली सरकार हैं, वो बहुत ही जितना आप सोच भी नहीं सकते हैं उतनी करुणामयी हैं। आपके थोड़े से प्रयास से ही वह बहुत जल्दी ही रीझ जाती हैं और आप पर अपनी जो कृपा है वो बरसाने लगती हैं। जो श्री कृष्ण भगवान हैं वो भले ही थोड़ा वक्त लगा दे अपनी भक्त की पुकार सुनने में, लेकिन जो हमारी राधिका रानी हैं, जो हमारी लाडली सरकार हैं, वे अपने भक्तों की बहुत ही जल्दी सुन लेती हैं और उनका कल्याण भी अवश्य करती हैं। देखिए, कई लोगों का कहना है कि जो राधा कृष्ण है वो तो एक ही हैं, तो फिर अगर हम सिर्फ गोविंद का नाम लें, कृष्ण भगवान का ही नाम जाप करें तो क्या हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी? तो देखिए, तत्व की दृष्टि से देखा जाए तो जो हमारे राधा और कृष्ण हैं वो एक ही हैं। जो ये मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, श्री कृष्ण भगवान हैं, इन्हीं में मैं दोनों को देखती हूँ, और मेरे पास राधा रानी का विग्रह भी अलग से नहीं है, तो मैं इन्हीं को जब मेरा मन करता है मैं राधा रानी बना देती हूँ और इनकी सेवा राधा रानी के रूप में करती हूँ। लेकिन मेरे मन में ये हमेशा ही रहता है कि ये मेरे राधा और कृष्ण दोनों ही हैं। तो अगर आपको भगवत प्राप्ति करनी है, श्री कृष्ण भगवान की कृपा चाहिए, तो आपको जो राधा रानी है उनका नाम जाप तो करना ही चाहिए। राधा नाम का जाप किए बिना आप जो भगवत प्राप्ति है उसके मार्ग, जो उसका लक्ष्य है, उस पर सीधे नहीं पहुंच पाएंगे। तो एक तरह से आप बीच में फिर अटक जाएंगे। तो आपको श्री कृष्ण भगवान को अगर खुश करना है तो आप राधा रानी का ही नाम जाप करें। श्री कृष्ण भगवान तो खुद कहते हैं कि भक्त चाहे मेरा नाम ना ले, राधा रानी का ही नाम ले, तो मैं उस पर अपनी पूरी कृपा कर दूंगा। कि कई लोगों का कहना है कि जो भागवत पुराण है और कई जो वेद वगैरह हैं और कई शास्त्रों में हमारी राधिका का जो नाम है, राधा रानी का, वो कहीं पर भी नहीं है, तो हम राधा नाम जाप क्यों करें? तो देखिए, जो हमारे बड़े बड़े संत रहे हैं और जो गुरुजन हैं वे इस रहस्य को बताते हैं। वो बोलते हैं कि ये जो राधा नाम है वो गुप्त रहस्य है।
तो राधा नाम की महिमा वे गाते रहते हैं, उनका गुणगान करते रहते हैं और उनके नाम की महिमा भी बताते रहते हैं। यानी अगर आपके मन में कई प्रश्न भी हैं कि हम गोविंद और कृष्ण का नाम ले तो क्या उससे भगवत प्राप्ति नहीं होगी, क्या राधा रानी का नाम लेना ज़रूरी है, तो देखिए जो ये सभी प्रश्न हैं उनका जवाब भी आपको खुद ब खुद ही मिलने लगेगा। बस आप बिना सोचे समझे इधर उधर भटकने की बजाय आप राधा जो रानी हैं, हमारी लाडली सरकार हैं, हमारी श्यामा प्यारी हैं, उनका नाम लेना शुरू कर दें। फिर आपको बहुत ही जल्द राधा रानी की जो कृपा है उसका अनुभव होने लगेगा और आप खुद कहेंगे कि हमने इतनी देर क्यों लगा दी, अगर हमें ये रहस्य पहले ही समझ जाता, हम इसे पहले ही मान लेते तो हमें इतना भटकना नहीं पड़ता। और जो राधिका रानी है वो तो इतनी जल्दी कृपा करेंगी आप पर कि आप खुद हैरान हो जाएंगे कि जो हमारी राधिका है वो कितनी करुणामयी है और अपने भक्तों पर कितनी जल्दी ही कृपा करती हैं। तो जैसे जैसे आपको समय मिले आप राधा नाम का जाप करते जाइए। अब देखिए गृहस्थी हैं जो लोग, वे कहते हैं हम घर का काम करें या नाम जाप करें, तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप बस घर का काम करते रहिए और मन ही मन में राधा राधा राधे राधे का उच्चारण करते रहिए। अगर आप भूल जाते हैं तो कोई बात नहीं, जब आपको याद आ जाए तभी आप नाम जाप करने लगे। उसके बाद आप जितना ज़्यादा नाम जाप करने लगेंगे उतनी ही जल्दी हमारी जो राधिका रानी है वो आप पर कृपा करेंगी। बस आपको करना इतना है कि आपको जो राधा नाम लेना है वो प्रेम से और पूरी निष्ठा से लेना है। फिर राधा नाम की जो कृपा है उसका अनुभव आप खुद करेंगे। तो आशा करती हूँ मैंने जितना संभव हो सका कम समय में राधा रानी की जो महिमा है उसका वर्णन करने की कोशिश की, लेकिन जो इनकी महिमा है राधा नाम की वो तो अनंत है। तो अगर आप ज़्यादा इस बारे में जानना चाहते हैं राधा रानी के नाम के बारे में तो आप गुरुजन और संतों की वाणी अवश्य सुने। और तो आशा करती हूँ आपको राधा नाम की जो महिमा है उसके बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा, तो आप आज से ही राधा नाम का जाप करना शुरू कर दीजिए। तो राधा नाम की महिमा के बारे में जो मैंने बताने की कोशिश करी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी जो नीचे लाइक बटन दिया गया है उसे प्रेस कर दीजिए और मेरे चैनल गोविंद प्यारी को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा ताकि और लोगों को भी राधा नाम की महिमा का पता लग सके। तो आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। राधे राधे।